नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो मुस्तकिल बना के किसी भी प्लॉट का नापी कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले एक चीज जान लेते हैं, जो मुस्तकिल आखिर होता क्या है, मुस्तकिल कहते किसे हैं। तो मुस्तकिल का परिभाषा सबसे पहले जान लीजिए, तो आप लोग को मुस्तकिल बनाने में या मुस्तकिल के बारे में समझने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों, मुस्तकिल का परिभाषा है जो मेर विगत सर्वे से लेके अब तक नक्शा और शहर जमीन दोनों पे मौजूद है, उसको हम मुस्तकिल कहते हैं। मुस्तकिल में ऐसे दोस्तों को कहा जाता है जो तीन सीमानी पत्थर होता है, बम्बा होता है। जैसे मान लीजिए, देखिए इस नक्शा पे यहाँ पे दिख रहा है ना, तीन सीमानी एक पत्थर है, दिख रहे हैं ये तीन। थोड़ा जूम कर देते हैं तो आप लोग को देखने में आसानी होगा। देखिए, देख रहे हैं ये त्रिभुज जैसा एक, ये देख रहे हैं एक त्रिभुज जैसा पत्थर है, इसको तीन सीमानी पत्थर बोलते हैं। तीन सीमानी पत्थर कहाँ पे गाड़ा जाता है, ये समझ लीजिए। तो जहाँ पे तीन मौजा का मिलान होता है, जहाँ पे नक्शा का जो पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे जहाँ पे तीन नक्शा का जो मिलान होता है, वहां पे तीन सीमानी पत्थर गाड़ा जाता है। ये देखिए, इसको बम्बा बोलते हैं। तो दोस्तों, ये सब तो माना जाता है मुस्तकिल कहलाने के लिए, लेकिन अभी अगर हाल फिलहाल सर्वे का जो अभी नया बिहार में अगर बात करें, तो नया सर्वे का लगभग, जो नया सर्वे हुआ है उसका लगभग 70 साल हो चुका है, और पुराना सर्वे जो सीएस सर्वे है उसका लगभग लगभग 100 सवा 100 साल हो चुका है। तो दोस्तों, जो इतना साल पहले जहाँ पे जो बम्बा या कुछ गाड़ा गया था तीन सीमानी पत्थर, वो जरूरी नहीं है जो अब तक होगा। तो बम्बा को और सिमानी पत्थर को, ये सब जो जो सीमान पे गाड़ा जाता है, उसको छोड़ के नक्शा जब हम किसी प्लॉट को नापी करते हैं, तो उसमें कैसे हम मुस्तकिल बनाए, जो हमारा मुस्तकिल भी सही हो और नक्शा भी, नापी भी सही हो। तो आज इसी के बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं। वीडियो को गौर से देखिए, नापी करने के लिए वीडियो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो वीडियो को छोड़ के मत जाइए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो को छोड़ दीजिएगा बीच में, तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। एक और रिक्वेस्ट है, जो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बम्बा और तिनसिमानी पत्थर को छोड़ दीजिएगा, तो मुस्तकिल में सबसे पहले देखिए चौमेर को माना जाता है। चौमेर क्या होता है, तो देखिए एक मेर पूरब से पश्चिम की तरफ आया है, और फिर उसी पे वहीं से एक मेर उत्तर से दक्षिण की तरफ गया। देख रहे हैं ना, ये दिख रहा है ये लाइन, और ये इधर से आया है तो यहाँ पे काट दिया। तो अब देखिए यहाँ से चार मेर गया, एक उत्तर की तरफ गया, एक दक्षिण की तरफ गया, एक पूरब की तरफ गया, और एक पश्चिम की तरफ गया। तो ये हो गया हमारा चौमेर। इसको हम लोग मुस्तकिल मान सकते हैं, या कहीं छोटा प्लॉट, जो छोटा प्लॉट हो उसको हम मुस्तकिल मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मुस्तकिल जो है अभी नक्शा और शहर जमीन पे, उसको क्या होता है, जो नापी करते वक्त आपको दिख रहा है यहाँ पे है, लेकिन जरूरी नहीं है जो सही होगा, कहीं ना कहीं से वो मिस भी होगा। तो इसके लिए मुस्तकिल बनाने से पहले चौमेर हो या तिनमेरा हो या समेरा हो, जो भी हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, जो चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद ही मुस्तकिल को आगे बढ़ेंगे। अब मान लीजिए ये मुस्तकिल है, देख रहे हैं ये चौमेर है, इसको हम यहाँ पे राउंड लगा के घेर देते हैं। देखिए चौमेर आपको दिख रहा है ना। अब देखिए, ये चौमेर से हम पूरब भी जा सकते हैं, दक्षिण भी जा सकते हैं, उत्तर भी जा सकते हैं, हर तरफ जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले जरूरी क्या है, जो हमको, अगर मान लीजिए उत्तर, यहाँ से देखिए नक्शा का ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, नीचे वाला भाग दक्षिण होता है, दायां हाथ पूरब होता है और बायां हाथ पश्चिम होता है। तो यहाँ जो चौमेर है, अगर हम दक्षिण दक्षिण की तरफ जाएंगे किसी मेर पे, मान लीजिए हमको हमको समझ लीजिए जो ये इस मेर को नापी करना है, ठीक है, ये मेर नापी करना है। तो अब ये तो चौमेर है। अब यहाँ से जो हम यहाँ लेके आएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इस मेर से इस मेर का दूरी हमको चेक कर लेना है। जैसे देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे गुनिया लगाते हैं इस मेर पे,
तो आप लोग भी देखिए जो कितना होता है। गुनिया के बारे में तो जानते होंगे, जो गुनिया का दूरी कैसे उठाया जाता है, कितना होता है। तो देखिए इस मेल का थोड़ा जूम कर देते हैं, आप लोग भी देख लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो एक जरीब है, सब जानते हैं। और ये बीच वाला दूरी 20 करी का है, तो 1 2 3 3 खाना पकड़ा, तो एक जरीब 60 करी। अब हम यहाँ से इस मेर से करी लेके यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, जो 160 करी है या नहीं है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 160 करी है, या कुछ यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो एक मेर हम और ऐसे करके पीछे से पकड़ लेंगे। देखिए एक ये मेर भी दिख रहा है ना, तो यहाँ से फिर हम नहीं पूरा तो यहाँ से देख लेंगे। तो देखिए ये इसको देखिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक जरीब हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 जरीब हुआ, और देखिए पहला खाना पकड़ा है तो 220 करी। तो हम यहाँ से लेके इस मेर को नापी कर लेंगे, जो 220 करी है कि नहीं। अब 220 करी है, 220 करी है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके इस गुनिया लगा लेंगे। जो देखिए गुनिया लगा के देख लेते हैं जो कितना हो रहा है। देखिए गुनिया सेट कर लीजिए। पूरा गुनिया सेट करने में ही दोस्तों प्रॉब्लम होता है। अब देखिए ये तो लग गया, तो यहाँ से दूरी नापिए। 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 4 जरीब, 5 जरीब और 6 जरीब में देखिए 6 जरीब में थोड़ा कम है। तो कम कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 से हल्का थोड़ा ज्यादा, हल्का ज्यादा है ना, तो कितना हो जाएगा इसका दूरी, 4 जरीब 25 करीब, सॉरी 4 जरीब 85 करी। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ से मेर मिला हुआ है हमारा। तो अब यहाँ से यहाँ तक जो हम दूरी नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो 485 करी तो हम नक्शा पे नाप लिए। अब हमको शहर जमीन यहाँ से लेके यहाँ तक 425 करी नापी करना है। अब देखिए इस बीच में क्या हो जाता है, जो 1 कटान, 2 कटान, 3 कटान, 4 कटान है। तो दोस्तों खाली यहाँ से लेके यहाँ तक नापी करने से नहीं हो जाता है। जो मुस्तकिल हमारा सही है या गलत है, दाहला का करेक्शन किस तरफ जा रहा है, दाहला में जमीन प्लस है या माइनस है, उसको हम कटान से चेक करते हैं। अगर मान लीजिए, मिनट इसको थोड़ा हम आपको गौर से समझा देते हैं। अगर मान लीजिए ये हमारा मुस्तकिल सही है, यहाँ से हम चेक किए तो ये भी दूरी पूरा है, यहाँ से हम कटान चेक किए तो ये भी पूरा है। अब यहाँ से जो ये कटान तो पूरा हो गया। अब इस मेर से जब हम इस मेर पे आते हैं, तो 1 सेकंड के लिए मान लीजिए जो यहाँ से यहाँ तक दूरी है कितना, वो भी हम आपको दिखा के ही समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, देखिए 1 1 2 3 4, 4 से हल्का ज्यादा तो 85 करी। तो यहाँ से यहाँ तक नक्शा का दूरी हुआ 85 करी, और शहर जमीन भी है 85 करी। ठीक है, बात को समझिए। यहाँ से यहाँ तक नक्शा का दूरी है 85 करी, शहर जमीन भी है 85 करी, हमारा मुस्तकिल मेर भी पूरा हुआ है पूरा। अब देखिए इसका हम दूसरा मेर जब लगाते हैं इसी से आगे, तो देख लीजिए दूसरा मेर कितना हो रहा है। आपको देख लोगों को देखने में दिक्कत हो रहा था, हम हल्का सा जूम कर रहे हैं, फिर जूम आउट कर लेंगे। देखिए ये तो 1 जरीब हो गया, ये 2 जरीब हो गया। आप देखिए 2 जरीब के बाद, 2 जरीब हो गया ना, 2 जरीब के बाद 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, और तीसरा और चौथा लाइन के बीच में है। यानी 4 पूरा रहता तो 80 होता, लेकिन ये बीच में तो मान लीजिए 270 है। अब जब यहाँ से यहाँ तक 270 करी, हर जहाँ नक्शा पे दूरी दिखा रहा। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ अगर हम नापी किए, तो ये कितना हो गया, 300 करीब। 300 नहीं, 280 मान लीजिए, जो यहाँ से यहाँ तक 280 करीब हो गया। ठीक है, ये कटान नहीं मिला। अब फिर यहाँ से यहाँ तक नापे, तो ये 10 करी का जो अंतर यहाँ पे आया, वो हर मेर पे चला गया 10 करी का अंतर। तो अब क्या होगा दोस्तों, देखिए ये मुस्तकिल तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक मिला, दूरी एग्जैक्ट मिल गया। फिर इस मेर से इस मेर पे हम लिए तो 10 करीब प्लस हो गया जमीन, नक्शा कम है और जमीन मान लीजिए प्लस है। तो अब क्या होगा, जो यहाँ से लेके जितना भी हम दूरी चलेंगे, तो 10 करीब प्लस ही जाएगा। तो अब ये जो मेर है वो क्या होगा, जो 10 करीब टूट जाएगा, 10 करीब दक्षिण फेंकेगा। तो ये जो प्रोसेस होगा दोस्तों, हमारा नापी गलत हो जाएगा। तो अब इसको हम सही कैसे करें, तो देखिए मुस्तकिल तो हम यहाँ से यहाँ बना लीजिए। मुस्तकिल का मतलब है ये चौमेर है, तो हम यहाँ से यहाँ भी नाप लिए। और देखिए एक पूरब से भी लाइन आना चाहिए और एक पश्चिम से भी लाइन आना चाहिए और एक उत्तर से, तो हम दिए ही टाई लाइन।
तो ये तीनों टाई लाइन देखिए हम मुस्तकिल तो बना लिए। अब मुस्तकिल बनाने के बाद हमको यहाँ से लेके यहाँ तक इस मेर को हमको बनाना है। अब यहाँ से यहाँ तक हमको नापी करना है, तो हम बहुत लोग अक्सर क्या करते हैं, जो डायरेक्ट यहाँ से दूरी यहाँ पे दे दी, लेकिन ये दोस्तों गलत है। आप लोग जितना भी बीच में कटान आ रहा है, अगर मुस्तकिल आपका सेट है, उसके बाद भी जितना कटान आ रहा है उतना कटान, हर एक कटान को नोट करके आप लोग हर कटान को मिलाते चलिए। अगर मान लीजिए 7 कटान बीच में, देखिए एक यहाँ से 1 2 3 4 कटान है, तो 4 कटान में कम से कम दोस्तों 3 कटान मिलना चाहिए। ठीक है, अगर 3 कटान नहीं मिल रहा है तो आपके मुस्तकिल में डॉट है, मुस्तकिल को फिर से चेक कीजिए। ठीक है, ये तो हो गया पहला बात। दूसरा, मान लीजिए यहाँ से जो नक्शा का दूरी है हम दिए, पूरा हो गया। अब यहाँ से जो यहाँ दिए, तो जितना नक्शा का दूरी कितना था हम चेक किए थे अभी, ये जो 270 करी, ठीक है 270 करी था। अब मान लीजिए इस बीच का जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, जब हम शहर जमीन नापे तो 280 करी हो गया, तो यहाँ तो 10 करी प्लस हुआ। अब इसको हम सीधा लेके जाएंगे तो हर मेर को तोड़ेगा। तो इस बीच में आपको एक बात ध्यान रखना है, जो यहाँ से लेके यहाँ ये हमारा कटान मिला, फिर यहाँ से यहाँ दिए तो 10 करी प्लस हुआ, तो जैसे 10 करी प्लस हुआ तब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो यहाँ इस मेर को छोड़ देंगे, अब इस मुस्तकिल को छोड़ेंगे, अब फिर यहाँ से लेके इसको नापी करेंगे। तो देखिए हम गुनिया लगा के भी आपको दिखा देते हैं। अगर जब हम यहाँ से यहाँ नापी करें तो देखिए कितना हो रहा है, 110 करी दूरी दिख रहा है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ 110 करी अगर पूरा हो गया, तो इस बीच में जो जमीन बढ़ा इस मेर में, उसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, अगर ये 110 करी देखे थे ना, 110 करी, अब इसमें 10 करी प्लस है, तो यहाँ पे 10 करी अगर शॉर्ट कर गया तो ठीक है। 110 करी अगर हमारा सार जमीन 100 करी है, तो इसका मतलब ये मेरे 10 करी टूटा हुआ है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तब दूरी पूरा हो जाएगा। अगर मान लीजिए जो यहाँ से यहाँ तक भी पूरा हुआ है और इसमें भी, इसमें 10 करी जमीन ज्यादा है, तो अब हम क्या करेंगे, जो इस मेर को हम छोड़ देंगे। ये बढ़ा हुआ जो दूरी 10 करी का जो दूरी प्लस है, इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे, फिर यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, फिर यहाँ तक चले आएंगे। अब जो दूरी बना उस पे क्या करेंगे, हम लोग एक खुट्टी या सुआ के मदद से चिन्ह बना लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो आ गए, यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको मेल दिखाई दे। अब देखिए उसके बाद क्या, यहाँ से जब यहाँ एक तरफ से तो हम उत्तर से तो लाइन चला लिए, लेकिन सिंगल लाइन पे नापी तो होता नहीं है, नापी को हमेशा काउंटर किया जाता है। अगर मान लीजिए आपको ये मेर बनाना है, तो हम दक्षिण से चले, उत्तर से चले, तो ये एक साइड यानी वन साइडेड नापी कभी भी सही नहीं होता। इसको हमको दक्षिण से वापस पलट के जवाब देना ही है। अगर दक्षिण से पलट के जवाब देना है, मान लीजिए मेर है तो सही है, लेकिन यहाँ तो एक भी मेर नहीं है, एक ही प्लॉट है। और ये देखिए ये जो लाइन है, ये रोड बना हुआ है, तो ये कोई जरूरी नहीं है जो रोड साइड से आप मुस्तकिल ले लें, क्योंकि रोड कभी इधर भी हो सकता है, कभी उधर भी हो सकता है। और इस बीच में तो कोई प्लॉट है नहीं, एक प्लॉट यहाँ है, एक प्लॉट यहाँ है। तो जैसे हम यहाँ से इस पे दूरी देंगे दोस्तों, तो ये कर्व लाइन होगा, और कर्व लाइन हम मेर बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो उस स्थिति में देखिए हमको क्या करना है, कैसे करना है, जो हमारा ये मेल सही हो जाए, सही बन जाए। तो चलिए थोड़ा आराम से देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन वीडियो को प्रोसेस को समझिए। जो जिस हमारा मकसद है बताने का, जो नक्शा से नापी करते वक्त दोस्तों, खाली गुनिया लगा लेने से या सिर्फ नक्शा नाप देने से आप अमीर नहीं बन जाइएगा। उसमें नापी करने का बहुत सा तरीका है। तो अब देखिए यहाँ से तो हम सीधा, अगर ये मेरा है, ये मेरा, अगर ये मेरा अपने जगह पे भी है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो इस पे अगर दूरी मारेंगे तो देखिए क्रॉस आएगा, कर्व लाइन आएगा, और कर्व लाइन हमेशा दूरी बढ़ाएगा। इसके लिए कर्व लाइन से कभी भी बचिए। जो भी दूरी आपको चलाना है हमेशा लंब में, स्ट्रेट लाइन में चलिए। तो यहाँ पे लंब में तो कोई मेरी नहीं है, और एक बीच में प्लॉट है, तो ये रोड है, और रोड साइड का हम जमीन को मुस्तकिल मान के चल नहीं सकते। ठीक है, तब इसको कैसे बनाएं, इसको आप लोग गौर से देखिए। तो देखिए यहाँ पे एक ये मेर है, और एक ये मेर है, और एक ये मेर है, 3 मेर है। हमको बनाना है ये मेर, इस पे हमको पलट के जवाब देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो यहाँ से जो यहाँ का दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये हम गुनिया से नाप लेंगे और सरजमीन से भी नाप लेंगे।
ये दूरी दूरी अगर बराबर है, जितना हमारा नक्शा है उतना ही सरजमीन है, तब हम क्या करेंगे, जो यहाँ से इस प्लॉट को नापेंगे, इस मेर को नापेंगे और इस मेर को नापेंगे। ये भी दूरी पूरा हो, ये भी दूरी अगर पूरा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, हम ऐसे करके राउंड करके घेरा लगा देंगे। ठीक है। अब इस तरफ देखिए, जो ये रोड सीधा आया है और यहाँ से टर्न लिया है। ठीक है, टर्न लिया है। अब आगे वाले किसी मेर से देखिए, जैसे मान लीजिए ये टर्न है, देख रहे हैं ये टर्न है, तो इस टर्न से हम क्या करेंगे, यहाँ भी रोड है, तो अब रोड जमीन में है या कहाँ है ये तो हमको समझ से बाहर है। तो देखिए बीच में हमें हर हर चीज तो मेरे सीधा ही है, लेकिन यहाँ पे एक दिख रहा है टर्न। अब इस टर्न को, इस घुमाव को हम देखेंगे जो शहर जमीन पे है कि नहीं। ये दोस्तों, ये जो टर्न, ये जो घुमाव, ये मेर का, ये सब जो घुमाव होता है, ये जमीन प्लॉट ढूंढने में भी बहुत आसानी होता है। ठीक है, जो प्लॉट हम इसकी मदद से आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब जो ऐसा मेर हल्का टेढ़ा सा मिल गया, तो अब इस मेर को, इस टेढ़ा को, यहाँ से जो टेढ़ा है, तो सबसे पहले इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, जो इस पॉइंट, इसको छोड़ देंगे, उत्तर वरिया को छोड़ देंगे, दक्षिण वरिया को नापेंगे इस मेर से, क्योंकि ये मेर तो पूरा सीधा है। और जो लंबा मेर होता है, देखिए दिखा दे रहे हैं, जो पूरा सीधा है। ठीक है। अब जो लंबा मेर होता है वो दोस्तों ज्यादातर गलत नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ से लेके और इस पॉइंट तक गुनिया का दूरी लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक हम शहर जमीन भी नाप लेंगे। अगर ये जमीन पूरा है, ये एग्जैक्ट है, तब क्या करेंगे, जो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को, मेरे को नाप लेंगे और यहाँ पे एक खुट्टी गाड़ देंगे। अगर मान लीजिए कहीं पे टर्न नहीं है, तो देखिए ये मेर सीधा दिख रहा है ना आपको, तो सीधा मेर हमेशा सही होता है, बाई चांस ही गड़बड़ होता है। तो सीधा अगर ये टेढ़ा नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक गुनिया लगा के जैसे ही हम नापेंगे तो हमारा रोड छट जाएगा। ठीक है। अब यहाँ तक हम आ गए। अब इसको क्या करना है, जो हमको एक दो मेर दक्षिण से चेक करना है, उत्तर से चेक करना है। जैसे यहाँ से इस मेर पे हम आए तो यहाँ से पलट के ये देख लेंगे, ये देख लेंगे, ये देख लेंगे, जो इसका दूरी सब सही है कि नहीं। ठीक है। अब जब सब सही है, यहाँ से दूरी सब सही है, तो अब तब हम क्या करेंगे, जो देखिए इसके यहाँ यहाँ तो हम फिक्स कर लिए। अब देखिए इसके सीध में ये है, ये मेरे तो अगर लगाइएगा स्केल तो देखिए काफी हद तक सीधा आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ से जो मेर हमारा ये फिक्स हो गया, यहाँ से दूरी बन गया, यहाँ इस मेर से यहाँ तक नापी कर लिए, तो रोड भी छट गया। ठीक है, रोड भी छट गया। अब यहाँ से डायरेक्ट सीधा हम इसको नापी कर लेंगे, जो यहाँ से जितना दूरी होता है गुनिया ये शहर जमीन उतना हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ देंगे, अगर सही हो रहा है तब हम क्या करेंगे, जो ये मान लीजिए उत्तर दक्षिण में मिल गया, अब यहाँ से यहाँ तक पूरा पश्चिम में रोड हो नहीं हो, क्योंकि हमको नापी करना उत्तर दक्षिण में, उतना दिक्कत नहीं है। तब अब हम क्या करेंगे, जो देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, इस पॉइंट को, वो जो हमारा मेर फिक्स हुआ है, यहाँ पे फिक्स हुआ है, इसको और इसको, ये दोनों पे एक सीधा सा पेंसिल लाइन खींच देंगे। ठीक है, पेंसिल लाइन खींच, देखिए ये मेर भी पूरा काटा हुआ है और ये एकदम पॉइंट काटा हुआ है। लेकिन दोस्तों ये पेंसिल लाइन खींचने से पहले हमेशा याद रहे, जो ये दूरी आपका उत्तर दक्षिण में, ये भी मेर टाइट होना चाहिए और ये भी मेर टाइट होना चाहिए। ठीक है, इतना तक तो हो गया। देखिए अब एक ये क्या बना, ये एक पेंसिल लाइन के सहारे काल्पनिक मेर हम बना लिए। ठीक है। अब देखिए इस मेर पे हमको सीधा जाना है, तो सीधा सा एक ऐसे करके स्केल लगाएंगे सीधा करके, और एक इस मेर पे ऐसे करके हम चाप काट लेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम मेर चाप काट लिए। चाप दिख रहा है ना आपको, पेंसिल का लाइन दिख रहा होगा, जो इस मेर में सीधा करके यहाँ से एक चाप काट लिए और एक चिन्ह लगा दिए। अब क्या करना है, जो ये जो चिन्ह है, देखिए इस चिन्ह को थोड़ा जूम कर देते हैं, फिर जूम आउट कर लेंगे। देखिए इस चिन्ह को हम लोग गुनिया से नाप लेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो 20, 40, ये हो गया 60, 60 से थोड़ा सा बड़ा है 65 करीब। तो अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ से लेके यहाँ तक 65 करीब नाप के और खुट्टी गाड़ लेंगे। लेकिन दोस्तों याद रहे, जो लाइन हम पेंसिल से बनाए हैं वही लाइन हमको सरजमीन पे भी
बनना चाहिए। अब सरजमीन पे कैसे होगा, जो यहाँ पे एक झंडा गाड़ दीजिए, यहाँ पे एक इस पॉइंट पे एक सीधा करके झंडा गाड़ दीजिए, और यहाँ पे आप खड़े होके सीधा लाइन में, यहाँ से जो सीधा स्ट्रेट लाइन होगा उस पे एक आदमी को खड़ा कर दीजिए या किसी झंडा को खड़ा कर दीजिए। इससे यहाँ से जितना दूरी होगा गुनिया से नाप के उतना दूरी आप करीब से हट जाइए। हट के यहाँ पे एक चिन्ह लगा लीजिए, और यहाँ से चिन्ह लगाने के बाद ये हमारा एक अब काल्पनिक मुस्तकिल बन गया, जिसको हम लोग पेंसिल लाइन के सहारे नापी बोलते हैं। अब क्या करेंगे, जो यहाँ से दूरी उठाएंगे गुनिया का और शहर जमीन का नापी कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर ये मेर, अब इसको गौर से समझ लीजिए, थोड़ा हम जूम आउट करते हैं। देखिए, अब हम यहाँ से यहाँ चले थे तो ये भी मेर पूरा हुआ, और ये काल्पनिक लाइन बनाए थे तो यहाँ से यहाँ तक भी पूरा हुआ। अगर दोनों एक ही पॉइंट पे आके मिल गया, मान लीजिए यहाँ से हम तीन जरीब 90 करी चले, वो भी यहाँ पे आके मिल गया, और यहाँ से मान लीजिए 260 करी है, ये भी यहाँ आके मिल गया, तो ये हमारा मेर सही है। आराम से हम इस मेर को बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो तो बहुत लंबा हो रहा है। अगर मान लीजिए इसको नहीं मिला, ये 5 करी पीछे रह गया, ये 5-10 करी पीछे रह गया, तो इसके बीच की दूरी को हमको क्या करना है, कैसे सेट करना है, तो इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में भरपूर समझा देंगे, उसको जिसको हम लोग करेक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग मुस्तकिल बना के नक्शा जमीन कैसे नापा जाता है, ये हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। दोस्तों, अभी बिहार में सर्वे का टाइम लास्ट चरण में है, इसके लिए हमको एक आध दिन समय नहीं मिलता है वीडियो बनाने में, तो इसके लिए हम लोग आप लोग से माफी चाहते हैं। फिर जैसे ही थोड़ा हम नॉर्मल होते हैं, वीडियो पर डे आप लोग को चैनल पे मिल जाएगा, और आप लोग को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं जो आप लोग इस वीडियो को पूर्णतः समझ गए होंगे। अगर फिर भी समझने में कहीं भी जरा सा भी कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, हम भरपूर कोशिश करेंगे जो आपके कमेंट का जवाब दें। ठीक है दोस्तों, अगर जहाँ पे भी वीडियो में कोई दिक्कत हो तो वीडियो को बैक करके देखिए, सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम एक पेशे से अमीन है, हम जमीन पे नापी भी करते हैं, तो इसके लिए हमारा तरीका थोड़ा आसान होता है। अगर इससे और भी कोई टॉपिक हो जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो हम कमेंट कीजिए, हम भरपूर कोशिश करेंगे जो उस टॉपिक पे आपको एक आध दिन में वीडियो बना के डाल दें और आपको समझ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर करेक्शन कैसे बांटा जाता है, करेक्शन कैसे बनता है, डायला में करेक्शन कैसे होता है नक्शा पे, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो एक बार और, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।